छुट्टी रहती हैं, अकेली रहती हैं और किसी किस्म का कोई अभद्रता नहीं है। ये आप सबके सम्मान का प्रतीक है। जब हम माताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। आज के युग में 3 चीजें, उनको आप ध्यान से सुनना। मसल पावर, मसल का मतलब जिसके शरीर में ताकत है वो किसी से लड़ सकता है। दूसरी है मनी पावर, ताकत भी नहीं है लेकिन जिसके पास पैसा है वो भी किसी से भी लड़ सकता है, उससे वो बहुत कुछ कर सकता है। तीसरी चीज है जो आप सबके बीच में है, वो है मैन पावर, समूह का इकट्ठा होना। आप समूह के बीच में इकट्ठे रहोगे, आपकी ताकत बढ़ेगी, आप हर काम को एक संगठित होकर करोगे, उसका परिणाम अच्छा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप बच्चों पर ध्यान दें, संगठित रहें। कन्नड़ साहब का एक संदेश था, अच्छी शिक्षा, अच्छा समाज, पढ़ी लिखी माँ और कर्ममुक्त समाज। यह संदेश किसी एक समाज के लिए ही नहीं था, ये सब समाज के लिए लागू होता है। और जो समाज इसका आदर भाव और इस संदेश का पालन कर रहे हैं वो तरक्की भी कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा समाज, नशे से, शराब से मुक्ति पाओ। पढ़ी लिखी माँ होगी तो बच्चे को अच्छे संस्कार देगी और अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चा अच्छा शिक्षित होगा, बड़ों का आदर भाव करेगा, बुजुर्गों का करेगा और अपने समाज और अपने गांव और ढाणी का नाम रोशन कर पाएगा। कर्ज मुक्त समाज, कर्ज मुक्त का मतलब इतना ही नहीं है कि अपने खुद के परिवार से लेकर राष्ट्र तक की नीति उसमें विद्यमान है। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्जा करोगे तो वो बच्चा ब्याज समेत उसको वापस करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन हम बड़ी बड़ी शादियां, बड़े बड़े कोई कार्यक्रम को करके और कर्जा करते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं। उसमें सिर्फ कर्जे में दब जाएंगे और बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए जो भी बन सके वो करो, क्योंकि बच्चा ही आपका, आपके परिवार का, आपके गांव का, समाज का और राष्ट्र का भविष्य है। इस बात को छोटे में ना समझें। जो बच्चा शिक्षित होगा वही सफल होगा। एक शिक्षित परिवार उज्जवल भविष्य की तरफ देखता है और संगठित परिवार है जो सुरक्षित रहता है। जो भाई बहन अपने समाज में संगठित हैं, 4 बेटे एक साथ रह रहे हैं, उनकी एक अलग ही पहचान होती है हमारे समाज में। आप लोग यहाँ और भी अन्य समाज के साथ में गांव गांव, ढाणी ढाणी एक दूसरे से मिली हुई है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब समाज के साथ मिलकर रहें, किसी समाज के साथ कोई तनावपूर्वक बात ना करें, क्योंकि जब आप संगठित रहेंगे दूसरा समाज भी आपका सहयोग करेगा। आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें एकजुट